कुदरत और पेड़ पौधों के बगैर जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर पल ऑक्सीजन से लेकर भोजन तक तमाम जरूरतें कुदरत से ही हमारी पूरी होती हैं, लेकिन जिंदगी बचाने वाली प्रकृति को, कुदरत को संवारने के बदले इंसान यानी हम सब हर पल सिर्फ उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। हुसैन, क्योंकि बात हम प्रकृति को पहुंचा रहे नुकसान की कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा भी हम ही लोग भुगत रहे हैं। बिल्कुल। आज हाल ये है कि नदी, झील, झरना, जंगल, तालाब कम होते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों को कभी बाढ़ तो कभी सूखे का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ों के कटने से हवा जहरीली हो रही है, महानगरों में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। आईआईटी रुड़की की एक स्टडी आई है, उसके मुताबिक 38% लोग सबसे ज्यादा पोल्यूशन की मार झेल रहे हैं, क्योंकि वो पैदल, साइकिल या फिर ऑटो रिक्शा में सफर करते हैं, जो सीधे हवा के कांटेक्ट में ज्यादा आते हैं। इतने के बाद भी 27% लोगों को पोल्यूशन के गंभीर खतरे का अब भी आज के वक्त में भी लोगों को अंदाजा नहीं कि ये पोल्यूशन कितना खतरनाक है। बिल्कुल, तभी तो नेचर को बचाने के लिए मुहिम चलाने की नौबत तक आ गई है। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और इस साल की थीम है ओनली वन अर्थ, यानी कि धरती ही हमारा एकमात्र घर है। एनवायरनमेंट को फिर से ग्रीन कैसे बनाया जाए, पूरी दुनिया के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हम क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए तमाम मुहिम कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि इस धरती को हम खराब करके मंगल पे शिफ्ट नहीं हो सकते ना। बिल्कुल। यही एक धरती है जिस पर हमें रहना है, और इसका नतीजा ये है कि आए दिन नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। नेचर से लगातार दूर होने की वजह से लोगों की इम्यूनिटी घट रही है, कम हो रही है। पोल्यूशन की वजह से लोगों के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डैमेज हो रहे हैं। अस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की परेशानी अब बहुत आम सी बात हो गई है। और इसकी एक बड़ी वजह है पोल्यूशन। लेकिन अब एक दिन में हालात तो सुधर नहीं सकते, ना ही बदल सकते हैं। ऐसे में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के आज के इस शुभ मौके पर एक पेड़ लगाकर सबसे पहले नेचर को हम कम से कम थैंक यू कह सकते हैं और ये संकल्प लें कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। और साथ में रोजाना योग तो करेंगे ही करेंगे, जिससे कि आप खुद सेहतमंद रहे। फेफड़ों को इस पोल्यूशन से लड़ने से बचाने के लायक बनाने के लिए योगाभ्यास बहुत जरूरी है। और स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, आज वो खुद भी पेड़ लगा रहे हैं ज्योत्सना, ये बताने के लिए कि पेड़ लगाना कितना अहम है। और हमने अपने कार्यक्रम में लगातार लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया है कि पेड़ लगाइए और पेड़ लगा करके अपने कुदरत को बचाइए, अपनी धरती को बचाइए, अपने पर्यावरण को बचाइए। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साक्षी महाराज भी स्वामी जी के साथ हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम भी पेड़ लगा रहे हैं यहाँ पर, और नीम का पेड़ लगाया है। वह साक्षी महाराज जी आपको पहले से स्मरण कर रहे हैं, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी और हुसैन भाई आपको वहीं से अभिनंदन कर रहे हैं, आपको अपने नमस्कार भेज रहे हैं। और साक्षी महाराज जी हमारे साथ में 7 दिनों से योग भी कर रहे हैं और प्रकृति को, पर्यावरण को, धर्म को और राजनीति को भी बचाने के लिए पाप से, अधर्म से बहुत पुरुषार्थ किया महाराज जी। आइए अपन। और यहाँ नरेंद्र मोदी साहब ने भी पेड़ लगाए हैं। यहाँ भागवत जी ने सब महापुरुषों के लगाए हुए पेड़, यहाँ करीब 1000 पेड़ यहाँ फल फूल रहे हैं। और आज हमारी जो है बहन प्रज्ञा जी और हमारी बहुत सी बेटियां यहाँ पर हैं। पूज्य महाराज जी ने अपना एक, मैं आज अभी योग तो शुरू करेंगे हम सूर्य नमस्कार के साथ, वृक्षासन के साथ। आसनों में भी वृक्षासन है ना महाराज जी, आपने जो अनुभव किया है उसको भी साझा करते हैं। महाराज जी को भी पिछले 31-32 सालों से शुगर थी। लेंटस कितना लेते थे महाराज? मैं 50 लेंटस लेता था। 50 लेंटस। और गोली कितनी? 4 सुबह 4 शाम। 4 सुबह। और बीपी भी तो था साहब? बीपी भी था, बीपी की गोली 100 अब 7 दिनों का क्या हाल है वो बताओ जरा। मुझे तो चमत्कारिक तरीके से, मैंने तो ये मान लिया था पहले तो कि शायद ये शुगर जीवन के साथ ही खत्म होगा, लेकिन यहाँ 7 दिन क्लास लेने के बाद, योग करने के बाद और सबसे बड़ा आहार विहार, जिह्वा पर नियंत्रण करने के बाद और पूरी दवा छोड़ने के बाद, मैंने जब सुबह पूरी दवा छोड़ने के बाद मुझे 74 शुगर खाली पेट आया और खा करके 127 आया। तो मैंने तो इसे बहुत बड़ा चमत्कार माना और मुझे लगा कि योग गुरु बाबा श्री रामदेव जी महाराज देश और सारे विश्व के ऊपर जो उपकार कर रहे हैं
इस उपकार को भुलाया नहीं जा सकता और राष्ट्र इस ऋण से कभी उन्नत हो नहीं सकता। तो मैं अपने अनुभव को बताते हुए मैं सभी और ये कार्यक्रम हमारा 2.5 सालों से पूरा इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है और लोग बीपी से, शुगर से, सब बीमारियों से मुक्त हो रहे और पेड़ लगा रहे, पर्यावरण को भी बचा रहे। ये और बहुत स्वामी जी बड़ा ही उपकार का और ऐतिहासिक काम है और असंभव को महाराज श्री ने संभव करके दिखाया है। इसके लिए महाराज श्री का जितना भी अभिनंदन किया जाए उतना कम है। और रोजाना हजारों लाखों लोग स्वामी जी आपके लिए कुछ ऐसी ही शुभकामनाएं भेजते हैं, ऐसी दुआएं आपके लिए भेजते हैं। लेकिन स्वामी जी जिस तरीके से आप आज आपने कार्यक्रम की शुरुआत की एक पेड़ लगाते हुए, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो कुछ तस्वीरें इससे जुड़ी बहुत खास आ रही, वो भी हम जरा दर्शकों को दिखा दें। योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ आज लगाया है और अगर सोचिए स्वामी जी कि देश की 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी के सभी लोग आज एक एक अगर पेड़ लगा दे, एक पीपल का पेड़ लगाया है योगी आदित्यनाथ ने, अगर देश का हर नागरिक आज एक एक पेड़ लगा दे तो सोचिए 125 करोड़ से ज्यादा पेड़ आज के एक दिन में लग सकते हैं। और इस चीज को वाकई एक बड़ी मुहिम बनाने की जरूरत है ताकि हम अपनी प्रकृति की, कुदरत की, पर्यावरण की सुरक्षा कर पाए। और स्वामी जी आज चूंकि पर्यावरण दिवस है और इस बार जो थीम रखी गई है वो है ओनली वन अर्थ, यानी ये धरती ही हमारा एकमात्र घर है। और 29 मई को मन की बात में प्रधानमंत्री ने भी प्रकृति को संवारने की अपील की थी, इसका ख्याल रखने की अपील की थी। और एक बार फिर से उनकी बातों को हम जरा दर्शकों को सुनवा दें, क्योंकि आज के दिन उनकी उन बातों को सुनना बहुत जरूरी है। फिर आपसे जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन का असर हमारी सेहत पर कैसे पड़ रहा है और ये जो पेड़ हमने लगाए हैं या आपने लगाए हैं ये हमें कैसे बचाएंगे। सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। और साथ साथ प्रधानमंत्री की बातें सुनते विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है। पर्यावरण को लेकर हमें अपने आसपास के सकारात्मक अभियान चलाने चाहिए और ये निरंतर करने वाला काम है। आप इस बार सबको साथ जोड़कर स्वच्छता और वृक्षारोपण के लिए कुछ प्रयास जरूर करें। आप खुद भी पेड़ लगाइए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। स्वामी जी कुछ कह रहे थे आप। मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी के संदेश को सुनते सुनते योग भी करते रहें और हर एक व्यक्ति एक एक पेड़ लगाने का संकल्प ले। आज इंडिया टीवी पर हम ये संकल्प ले रहे हैं कि आज पर्यावरण दिवस से शुरू करके और 4 अगस्त का पूज्य आचार्य भाषण जी का जन्म दिवस आता है, तब तक लगभग 1 लाख पेड़ हम पूरे देश में, 1 लाख से ज्यादा ही लगाएंगे, कम से कम बोला है। 1 लाख से ज्यादा पेड़ हम पूरे देश में नीम के, पीपल के, बड़ के, फलदार वृक्षों के, अर्जुन के और ऐसे ही गिलोय, ब्राह्मी, शंखपुष्पी आदि वनौषधियों के, वनस्पतियों के पेड़ पौधे हम लगाएंगे। प्रकृति हमारा घर भी है, प्रकृति हमारी मूल संस्कृति है, प्रकृति हमारी जननी भी है और प्रकृति और संस्कृति के इर्द गिर्द हमारे पूरे जीवन का चक्र चलता है। तो मंडूकासन, शशकासन और योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के, जैसे पूज्य साक्षी महाराज जी ने कहा कि 650 शुगर डिटेक्ट हुई थी 32 साल पहले, 50 लेंटास और लगभग 10 गोलियां बीपी की शुगर की चल रही थी। अब वो गोलियां बंद हो गई। आज हमें अपनी बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अर्थराइटिस की, वात पित्त कफ की, ये सारी जो हम दवाइयां खा रहे, कंट्रोल करने के नाम पर, बीमारियों को सप्रेस करने के नाम पर, तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज और यहाँ तक कि एसएलएमएस, ऑटोमेन डिजीज और कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? हुसैन भाई, मैं एक बहुत गहरी बात बताना चाहता हूँ। आज से 50 साल पहले, 45 साल तक का तो मुझे पूरा याद है, 40, 45, 50 साल पहले गाँव में एक भी व्यक्ति को बीपी नहीं, एक भी व्यक्ति को शुगर नहीं, एक भी व्यक्ति को कैंसर नहीं, यहाँ तक कि टीबी भी जिस गांव में मैं था उसमें पैदा नहीं हुआ, क्योंकि चारों ओर पेड़ पौधे और ये यूरिया, डीएपी, तमाम तरह से फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, तमाम तरह की जहरीली खेती नहीं होती थी। आज पेड़ लगाने के साथ साथ कोशिश ये भी करें कि कम से कम अपनी जरूरत के लिए तो हम खेतों में विषम मुक्त अन्न पैदा करें, कुदरती खेती करें, जीरो बजट खेती, कई तरह के नाम आदरणीय
प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस बारे में बोलते रहते। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन आदि करते करते जितना सहजता से हम कर पाए, 5-10 आसन हम बैठ करके, 5-10 आसन हम उल्टे लेट करके, 5-10 आसन सीधे लेट करके, और टोटलिटी में यदि हमने 5-10 आसन भी कर लिए खड़े होके, बैठ के, उल्टे लेट करके, सीधे लेट करके, और 5-7 प्राणायाम कर लिए, तो हमारी जिंदगी तो अच्छी बनेगी। और आज मेरे जीवन में जो भी पुण्य है उसमें मैंने गौ माता की सेवा की है, भारत माता की दीन दुखियों की सेवा की है। सबसे बड़ी बात है, बचपन से ही जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तब से यहाँ तो जिस आज हम पतंजलि की जिस नर्सरी में योग कर रहे हैं तो लगभग 1000 पेड़ पौधे वनस्पति है। जब मैं स्कूल लाइफ में था तब छोटा बच्चा था, तब भी मैंने बड़े पीपल के पेड़ लगाए थे। आज वो बड़े बड़े हो चुके हैं और उनको सींचा भी था कि पेड़ लगाने से हजारों यज्ञ करने जितना फायदा होता है, इतना बड़ा पुण्य होता है। एक पेड़ अपने जीवन काल में कितनी ऑक्सीजन देता है, कितनी उससे औषधियां मिलती हैं, क्या क्या उससे लाभ होता है। इसके साथ साथ हम नैसर्गिक खेती को अपनाएं, प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाएं, कम से कम प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा हम। तो ये गोमुखासन करते करते पूरा दर्शन करवा दिया हमने पतंजलि नर्सरी का। ऐसे यदि कोई अपने जीवन में इतनी सुंदर कोई सृजना कर सके तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कम से कम अपने घरों में और कुछ नहीं तो गमलों में ही ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गिलोय, तुलसी, एलोवेरा आदि जो हमने कई बार मुहिम चलाई है हरिद्वार से लेकर के हिमालय देव प्रयाग तक, इस मुहिम को जरूर सब शुरू करेंगे। ये मेरा आज आह्वान है, क्योंकि प्रकृति है और संस्कृति है तो हम हैं, नहीं तो जीवन में महाविनाश है। और इसलिए आज पूरी दुनिया नेचर एंड एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है और इस पृथ्वी को बचाने का और कोई दूसरा तरीका है नहीं। कितने हम साधन संपन्न हो जाएं, स्वामी जी चिंता से सिर्फ जब काम तक शुद्ध चलने हवा वाला नहीं नहीं मिलेगी, है। शुद्ध खाना पीना नहीं मिलेगा, तब तक हम एक स्वस्थ और सुखी जिंदगी नहीं जी सकते हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ स्वामी जी चिंता सोना करने से चांदी काम नहीं नहीं खा चलने वाला है, उसके लिए एक्ट करना होगा। और पेड़ लगाना सबसे आसान तरीका है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, जो हर कोई कर सकता है। बाकी तो फिर सरकारों के काम है, वो सरकारें अपने लेवल पर कर रही होंगी, दुनिया कर रही है। स्वामी जी, एयर पोल्यूशन से इमरजेंसी जैसे हालात बनने लगे। हमने देखा है कि अलग अलग शहरों में AQI का लेवल क्या है, और उसी के बीच हम सब अपनी जिंदगी जी रहे। जहरीली हवा सेहतमंद लोगों को भी बीमार कर रही है। ऐसे में एक ही रास्ता बचता है हम सबके पास, वो है अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा लिया जाए। तो योग के साथ साथ आयुर्वेदिक तरीके क्या हैं, आयुर्वेदिक संजीवनी बूटियां ऐसी कौन कौन सी हैं जिनके इस्तेमाल से और योगाभ्यास के जरिए हम अपने लंग्स को फौलादी बना सकते हैं। भाई, एयर क्वालिटी इतनी खराब और उसका सबसे ज्यादा असर लंग पर पड़ता है, और लंग के लिए गोमुखासन और उल्टे लेट करके, महाराज जी उल्टे लेट जाते हैं साक्षी महाराज, ऐसे मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, इसका सबसे ज्यादा असर फेफड़े पर पड़ता है प्राणायाम के साथ ऐसे करने से। और सुबह शाम कोई श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी, और बहुत ज्यादा फेफड़ा कमजोर है तो हम श्वासारी गोल्ड दे देते हैं, अभ्रक भस्म, सहस्र पुटी, स्वर्ण वसंत मालती दे देते हैं। जिनका डबल निमोनिया होकर के, क्रोनिक अस्थमा, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडायस्टिस, यहाँ तक कि जिनको फेफड़े में टीबी और कैंसर तक हो गया था, उसको भी हमने ठीक किया। आज एक दीपक बालक आया नागपुर से, बोले जी मुंह का कैंसर हो गया, फेफड़े में की तरफ बढ़ रहा है, क्या करें? मैंने कहा योग ही करो, मकरासन और ये भुजंगासन, ये जबरदस्त है फेफड़े के लिए। और जो हम उपाय बता रहे थे, श्वासारी, श्वास भरते हुए ऊपर उठते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड, और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, ये प्रयोग कर लें। और सुबह शाम दिव्य पेय पी लें। खाने में थोड़ा सा चिकनाई ना खाएं, थोड़ा परहेज करें, गर्म पानी पिए, दिव्य पेय का ही पानी पिए, दूध में हल्दी से इलायची, थोड़ा च्यवनप्राश ले लें। तो जिनके फेफड़े पूरी तरह से बेकार हो चुके थे, उनके फेफड़े भी अच्छे हो जाएंगे, चाहे बच्चे हों या और जवान हो या बुजुर्ग हो। और देखो एक बात और बताता हूँ, इस पॉल्यूशन के बीच में तो मैं भी रहता हूँ, मैं कोई दूसरे ग्रह का वासी तो हो नहीं, इस पॉल्यूशन के बीच में जहाँ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, ऑटोमोबाइल का पॉल्यूशन है, अलग अलग तरह से अलग अलग पॉल्यूशन, और अलग अलग समय जो अलग अलग पेड़ पौधों के
ये जो पराग आते हैं इनके बीच में हमें तो खुशी मिलती है, बहुत से लोगों को इन्हीं से एलर्जी हो जाती है। तो सारे संसार को हम बदल सके या ना बदल सके, इंडिया टीवी पर अपने आप को बदलिए हमारे साथ, और आप जितना कोशिश हो सके अपनी तरफ से प्रयत्न पुरुषार्थ कीजिए इस प्रकृति को अच्छा बनाने का। नहीं तो इसके बीच में जीने के लिए भी एक माध्यम है भुजंगासन, शलभासन, कि आप योग कीजिए, आयुर्वेद का उपयोग कीजिए, सुबह सुबह हल्दी, अदरक, तुलसी, इसी के रस को निकाल के शहद मिला के पी लीजिए, आपके फेफड़े 100 साल तक अच्छे रहेंगे। हुसैन भाई अगला चैप्टर ले लो आप। स्वामी जी, प्रदूषण की वजह से लोगों को खांसी की बहुत दिक्कत होती है, जाहिर ये भी लंग से जुड़ा मामला है, और सूखी खांसी की शिकायत बहुत हो रही है। तो बहुत से लोग तो खांसी आने के बाद ठीक से खांस भी नहीं कर पाते, जिसे ड्राई हेकिंग कफ कहा जाता है। बहुत बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो जब ड्राई हेकिंग कफ हो किसी को, तो ऐसी सूरत में इसे कैसे ठीक किया जाए? ये ड्राई कफ के लिए ना ये बड़ी अच्छी है। साक्षी महाराज जैसे महापुरुष जो बहुत भाषण देते हैं, आप महाराज जी इसको चूस लिया करो, बड़ा जबरदस्त है। ये इसको बोलते हैं कंठामृत। कंठामृत, लवंगादिवटी, खदिरादिवटी या लौंग, इलायची, मुलेठी, इसको चूसने से सूखी खांसी ठीक हो जाती है। या सीतोपलादी चूर्ण, त्रिकोटू चूर्ण और स्वासारी चूर्ण, ये 3 तरह के हम देते हैं। तो जिसको जैसी हो, बिल्कुल सूखी और बहुत नाजुक प्रकृति हो तो सीतोपलादी, थोड़ा सूखी खांसी के साथ अंदर बलगम भी जमा हुआ हो तो त्रिकुटवा, और नहीं तो स्वासारी पाउडर है, उसको शहद के साथ आधा 1 ग्राम खा लेते हैं। खाने में स्वाद भी अच्छा है महाराज जी, बहुत अच्छा तो ये सूखी खांसी भी दूर हो जाएगी। हम सीधे लेट जाते हैं महाराज जी, और सीधे लेट करके आज हम खड़े होकर के भी आसन कर रहे थे, सूर्य नमस्कार कर रहे थे, बैठ करके भी उल्टे लेट के, सीधे लेट के। अब इनमें से थोड़े से भी आसन रोज करते रहेंगे तो फेफड़ों से लेकर के फेफड़ों तक ही सीमित नहीं रह जाता पोल्यूशन, वो ब्लड के साथ घुल के पूरी बॉडी में जाता है हुसैन भाई। इसलिए पोल्यूशन का असर केवल फेफड़े तक ही होता है ऐसा नहीं है, उसका हार्ट पर, लिवर पर, किडनी पर, पूरी हड्डियों पर, ब्रेन पर, स्किन पर, पूरे शरीर पर पोल्यूशन का असर आता है हुसैन भाई जी। बिल्कुल। और योग पूरे शरीर को शुद्ध बनाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर चित्त चेतना आत्मा को पूरा पवित्र कर देता है। अच्छा स्वामी जी, ये तो बात हुई फेफड़ों को कैसे मजबूत करना है, पोल्यूशन से कैसे खुद को बचाना है, इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, लेकिन जिनको अस्थमा की परेशानी है या जो लोग एलर्जिक हैं उनके लिए प्रदूषण किसी संकट से कम नहीं। तो हर ट्रिगर को कमज़ोर करने के लिए वो कौन कौन से योगाभ्यास करें, कौन कौन से प्राणायाम करें, और ये जो पोल्यूशन का ट्रिगर है वो उनके लिए खतरा ना बने। तो आज पर्यावरण दिवस के मौके पर हर किसी से एक पेड़ लगाने की अपील तो आप कीजिए ही, साथ में अस्थमा एलर्जी को क्योर करने के उपाय के बारे में भी बताइए। अपील के साथ थोड़ी सी डांट भी लगा दीजिए स्वामी जी, अपील तो आप करिए। एलर्जी का एक चरण तो हमने बता दिया, फिर इसमें और पेड़ भी लगा दिया, और मैंने तो कहा हम तो 1 लाख पेड़ लगाएंगे। और अब सबसे मेरा आह्वान है कि पेड़ लगाओ, प्रकृति बचाओ, परमेश्वर को भी प्रसन्न करो। ये सारा जो पूरा अस्तित्व है जो दृश्यमान है, ये भगवान की मूर्त अभिव्यक्ति है। पेड़ लगाने से और पेड़ को पानी देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए खुदा को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, भगवान ईश्वर जिस रूप में भी आप परमात्मा को मानते हो, बैठो महाराज, अनुलोम विलोम करो, मैं शीर्षासन करता हूं। मैं सबसे ये आह्वान करता हूं अस्थमा के लिए एक बात और बता करके कि जिनको बहुत क्रोनिक अस्थमा है वो पतंजलि बाम लपेट सकते हैं, दिव्य धारा का नस्से ले सकते हैं, दिव्य धारा से को जो है स्टीम के रूप में ले सकते हैं, और षडबिंदु तेल, अणु तेल, नहीं तो सरसों का तेल घर में रहता है, ये सबको ज्योतिष्मति का तो अप्रतिम है। इतना करने के बाद में कफ, कोल्ड, अस्थमा, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस कुछ नहीं रहेगा। और जो शुरू से ही सर्वांग आसन और शीर्षासन करते रहेंगे, और ये जो प्राणायाम है ना, ये तो अद्भुत विद्या है। प्राणायाम की जो विद्या है, प्राण विद्या को ही शास्त्रों में ब्रह्म विद्या कहा है, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। चलो महाराज भस्त्रिका से शुरू करते हैं, और पेड़ लगाने के संकल्प के साथ, देखो पेड़ लगाने से पूर्वजों को, पितरों को प्रसन्न करना है। तो मैंने देखा इंदौर में एक पहाड़ी के ऊपर लोगों ने
जो है एक वाटिका, पितर वाटिका बनाई हुई। पितर भी, पितरों का आशीर्वाद कहते बहुत जरूरी रहता है। तो जो है अपने पूर्वजों की याद में पेड़ लगाएं, अपने दादा दादी नाना नानी जो भी आज इस संसार में रह गए, पेड़ों के रूप में फिर उनकी आत्मा जीवंत रहती है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। पितरों के लिए आशीर्वाद, देखो अब ये बात थोड़ी सी कुछ नेगेटिव अर्थ में ना ले कोई। पितरों का आशीर्वाद, किसी को कहते हैं कि शनि केतु राहु भूत प्रेत ये वो कोई नेगेटिव ऊर्जा का असर है, तो जिनके ऊपर कोई ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, प्रारब्ध दोष है, जन्म जन्मांतरों के जीवन की अनादिकाल की यात्रा है, वो सारे प्रारब्ध दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष भी काटने हैं तो लोग पेड़ लगाएं। ये भी मैं आह्वान करता हूं। बहुत इधर उधर ढोंग पाखंड आडंबर में लोग फंसे पड़े हैं। भस्त्रिका करें, ये तो बहुत जबरदस्त है। और शुद्ध हवा में किसी को करने का मिल जाए फिर तो बात ही क्या है। ये तो संजीवनी है शुद्ध हवा। भस्त्रिका करें, सर्व रोग निवृत्ति के लिए कपालभाति करें। हम बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभाजी, नाड़ी शोधी सब करेंगे आज भ्रामरी उद्गीत तक। और जो कुछ शेष संदर्भ है उनको भी ज्योत्सना जी, हुसैन भाई ले लो आप। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, सारे संदर्भ लिए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे और जितनी भी शंकाएं लोगों के मन में हैं वो सब दूर की जाएंगी और फिर लोगों के सवालों को भी शामिल करना है। स्वामी जी, पोल्यूशन सिर्फ लंग्स को ही नहीं चौपट करता, ख़राब करता, आप बता ही रहे थे कि कैसे वो हमारे शरीर में छोटे छोटे पोल्यूशन के कण शामिल होते हैं। तो ये शरीर के हार्मोन्स को भी इम्बैलेंस कर देता है पोल्यूशन, और इसकी वजह से शुगर का जो लेवल है वो बिगड़ जाता है। तो शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर ना बिगड़े, बैलेंस रहे, इसके लिए क्या क्या करना है? शुगर लेवल को कैसे मेंटेन किया जाता है उसके आज सबसे बड़े रोल मॉडल, आइकॉन, आज के सबसे बड़े उदाहरण तो पूज्य हमारे साक्षी जी महाराज। 650 शुगर, 50 लेंटस, 10 गोलियां, और क्या किया, खाली मंडूकासन, फिर से करो महाराज, मंडूकासन किया, पवन मुक्तासन किया, और ये जो है योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन आप कर लो ज्योत्सना जी। जी स्वामी जी। अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन। योग मुद्रासन मैं कर रहा हूं, पद्मासन में बैठ के आगे झुकना योग मुद्रासन है, वज्रासन में बैठ के आगे झुक जाना ये मंडूकासन है, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन जो हम कर ही रहे थे, आप तो मंडूकासन ही करो महाराज। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये पूरा पैकेज बता दिया है। अब इसमें जो कोई ज्यादा कर सके तो पादांगुष्ठासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन तो और अच्छी बात है। और मधुनाशिनी, खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद खीरा, करेला, टमाटर, उसमें गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, चिरायता, कुटकी भी मिलाकर के उसका जूस बना देते हैं, उसको पिला देते हैं। और आखे का पत्ता, अब बताओ आखे का पत्ता, एक बात और बता देना चाहता हूं जरा, लोग ना आंखें को लेकर के बहुत तरह की भ्रांतियों में जीते रहते हैं। और महाराज जी अपने आश्रम में कनखल से लेकर के या पियाराई से लेकर के योगग्राम से लेकर पता नहीं जहां भी हम जाते हैं, आंखें का पेड़ अपने आप जो है द्वार पर उगाता है। सब जगह है, सफेद वाला। हाँ सफेद वाला। लोग कहते हैं आंखा बड़ा शुभ होता है। अब आंखें का पेड़, अब शुभ अशुभ तो देखो भाई, हम तो शुभ कर्मों के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन आंखें का जो है पेड़ पतंजलि के हर प्रवेश द्वार पर मिलेगा, अपने आप उगाया, हमने नहीं लगाया, सच्ची बात है देखो। लेकिन आंखें के पत्तों को महाराज जी हमने डायबिटीज वालों के तलवों पर लगाया, और उससे ये पाया कि एकदम से शुगर मेंटेन हो जाती है। तो आज जो पूछ रहे हैं हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, और इससे डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी दूर हो जाते हैं। तो ये अब जैसे किसी को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, किसी को डायबिटीज के कारण से किडनी खराब होते हैं, गोखरू पिलाने के लिए बोल देते हैं, आंखों के लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय पीने के लिए हम बोल देते हैं, और न्यूरो प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम इम्यूनोग्रिट और या इम्यूनोग्रिट गोल्ड दे देते हैं। ये छोटी छोटी बातें। तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का कंप्लीट सॉल्यूशन है मेरे भाई योग आयुर्वेद, हुसैन जी। और उसके लाइव एग्जांपल सबसे पहले हमने साक्षी महाराज जी को याद प्रस्तुत किया था। स्वामी जी ऐसे बैठे बैठे कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लें, ये भी अद्भुत है, अप्रतिम है। स्वामी जी, लोगों में प्रकृति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है। लोगों को ये समझना होगा कि पृथ्वी के सिवा और कोई जगह नहीं है जहां जाकर वो रह सकते हैं, और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में भी हुसैन ने कहा था, मार्स में जाकर नहीं रहा जा सकता है।
तो इसलिए अपनी पृथ्वी को बचाना और उसकी बेहतरी के लिए काम करना बहुत जरूरी होगा। दूसरी जगह पर दुनिया बसाने की सोच रहा है, लेकिन वहाँ लिमिटेड लोग जा सकेंगे, ऐसा मैंने सुना है जी जी। तो स्वामी जी, इस धरती को बिगाड़ने से जो हम बिगाड़ रहे हैं, जो हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, उसे कैसे हम संवारें और उसके लिए क्या काम करें? नेचर नहीं बचेगा तो जिंदगी भी नहीं बचेगी, ये बात तो बिल्कुल तय है। अब हार्ट को ही ले लें, पॉल्यूशन का असर हमारे फेफड़ों के साथ साथ हमारे दिल पर भी पड़ता है। तो दिल कैसे दुरुस्त रहे, इसके लिए कौन कौन से योगा अभ्यास करने चाहिए, उनके बारे में भी विस्तार से बताइए। दिल के लिए सबसे अच्छा एक तो ये है, महाराज जी ऐसे करो, देखो ये अनुलोम विलोम और फिर भ्रामरी उद्गीत। आप तो भ्रामरी और उद्गीत कर लो, हम ये स्कंध संचालन कर लेते हैं। स्कंध संचालन, गोमुखासन, वक्रासन, भुजंगासन जो हम पहले कर चुके। अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ पिए, अर्जुनारिष्ट ले ले, खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत ले ले, और जितना हो सके जो हमने अभी एक दिन पहले ही बताया था, लौकी का जूस, लौकी का सूप और लौकी की सब्जी, ज्यादा से ज्यादा लौकी का इस्तेमाल करें। कड़वी नहीं होनी चाहिए बस लौकी। 100% हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो जाते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो जाता है, हार्ट इलाज हो वो ठीक हो जाता है, हार्ट के अंदर के छेद वो भर जाते हैं अपने आप, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड एकदम रेगुलेट हो जाता है। तो ये जो सिंपल से उपाय हम बताते हैं यहाँ रोज, ये करें। और अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत मैं कह रहा था आप भी कर लीजिए। तो ये भ्रामरी उद्गीत अप्रतिम हो उसके लिए। और अनुलोम विलोम के साथ साथ जब कपालभाति करते हैं तो ये पॉइंट दबा लेते हैं। तो मैंने देखा जिनका 25-30 आ गया था हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन, EF बोलते हैं, वो वापस 50-60 पहुंच गया। और जैसे यहाँ कितने जो एम्बियंस वो इतना जबरदस्त है यहाँ पर, और इसमें यदि भ्रामरी उद्गीत कर लिया जाए तो ऐसा लग जाता है जैसे सहज समाधि लग गई हो, जीते जी स्वर्ग पा लिया हो, ऐसा है। बहुत उम्दा स्वामी जी। इससे पहले कि लोगों के सवालों को शामिल करें, स्वामी जी एक छोटी सी बात आप और बता दीजिए, समझा दीजिए। मेरे भाई हुसैन कुछ पूछ रहे थे आप। जी 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 स्वामी जी, मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले लोगों के सवाल शामिल करें, एक और बात जरा उस पर रोशनी आप डाल दें। पोल्यूशन की वजह से लोगों को आंख में, नाक में, गले में बहुत सारी जलन महसूस हो रही होती, आंखें रेड हो जाती हैं, गले में हर वक्त खराश सी रहने लगती है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए कि ये सारी चीजें ठीक रहें? सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के आंखों पर छींटे मारे, ये आंखों के लिए, आंखों को भी पोल्यूशन से बचाना बहुत जरूरी है। तो और उसमें हमने सौम्य और दृष्टि आई ड्रॉप भी बताए हुए हैं। नहीं तो गुलाब जल में आंवले की पंखुड़ियां डाल करके उसके पानी को डाल सकते हैं, गुलाब जल से भी आंखों को धो सकते हैं। और कान के लिए, आंख के लिए आई ग्रिड, कान के लिए एयर ग्रिड और ग्रिड डोप भी हमने बताया हुआ है। और स्किन के लिए तो एलोवेरा जेल से बेहतर कुछ भी नहीं है। ये आप भी बहुत धूप में घूमते हो महाराज, कभी कभी केसर वाला लगा लेना, कभी कभी बिना केसर वाला। अब इसमें कोई ये सौंदर्य प्रसाधन नहीं है, धूप में बहुत घूमते तो चमड़ी अच्छी रहेगी, बीमार नहीं होगी चमड़ी कभी, और एवर यंग रहती है। ये एलोवेरा जो है चमड़ी को पोल्यूशन से बचाने के लिए। बालों के लिए जो है केश कांति एडवांस तेल हमने बना रखा है, बड़ा जबरदस्त है। और ये बाल के लिए आंवला, एलोवेरा और गिलोय। बच्चों के जमाने में बाल, और बाकी वैसे भी पोल्यूशन का बालों पर भी बड़ा असर होता है, बालों को भी बचा पाएंगे। और जो है आँख, कान और बालों के अलावा नाक के लिए नस से वो सरसों का तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल, ये ज्योतिषमती का तेल, इसका नस से कर लिया फिर तो बात ही क्या है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। किसी को ज़्यादा फेफड़ों में दिक्कत आ जाए तो ये पतंजलि बाम लपेट भी सकते हैं, उसको लगा भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं। तो नाक, आँख, कान, गला, स्किन, बाल, सबकी सुरक्षा कैसे करें पोल्यूशन से, ये बता दिया मेरे भाई हुसैन। अब प्रश्नकाल हमें लेना बिल्कुल पड़ेगा। स्वामी जी, अब प्रश्नकाल का वक्त है, क्योंकि लोग योगाभ्यास करते करते बहुत बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब मैं उनका नाम लूं और फिर स्वामी रामदेव उनके नाम के साथ उनकी समस्या का समाधान बताएं। पहला सवाल रूपल का हमने शामिल किया है। 26 साल की रूपल हैं और वो कह रही कि उनके लंग्स अकड़ गए हैं। ये नया, मैं पहली बार ये बात सुन रहा हूँ। खांसी बहुत रहती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो ये लंग्स के अकड़ने का क्या मतलब है और जो परेशानी है स्वामी जी उसका इलाज क्या है? खांसी के लिए तो कंठामृत मैंने बताया था जी, और बहुत अच्छा महाराज जी कह रहे। दिल की धड़कन के लिए मोती पिष्टी, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी
कामदुधा यदि समान मात्रा में लेकर के आधा आधा ग्राम चाट लिया जाए सौंफ के पानी से, मलाई से या शहद से, पानी से, तो दिल की धड़कन एकदम रेगुलेट हो जाती है। और जिनका लंग जकड़ गया है उसके लिए तो अप्रतिम है। एक तो उष्ट्रासन, आप भी कोशिश करो महाराज, ये उष्ट्रासन बड़ा जबरदस्त है लंग की अकड़न को खोलने के लिए। बाकी भस्त्रिका कपालभाति तो करते ही करते। लो महाराज थोड़ा उठो, यहाँ फिर हाँ पीछे ले जाओ और ऐसे ही झुक जाओ। क्या बात है, बचपन में क्या हुआ है ना, अब आपको दोबारा से याद आ गई। तो ये उसके अकड़न को खोल देता है। और स्वासारी गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड एक एक ले ले, और लक्ष्मी विलास संजीवनी खाने के बाद ले ले, दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश ले ले, तो पूरी अकड़न खुल जाती है। नहीं तो आधा तो कर ही सकते हैं सब। अर्धुष्टासन, अर्धचंद्रासन, बड़ा जबरदस्त है। अगला प्रश्न आप ले लो। और यदि शुगर नहीं है तो खजूर कल्प करें और कुछ न खाएं, और बहुत भूख लगे तो चना या चना की रोटी ले सकते हैं। अगला सवाल स्वामी जी तमन्ना का है। ये लंग के लिए रामबाण है। उष्ट्रासन ज्योत्सना जी अब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चों की तरह शरीर है। अरे ज्योत्सना तो जी मेरे भाई हुसैन, आप देने ही वाले स्वामी जी, उनको डॉक्टरेट की उपाधि बहुत जल्द, और हम वो अपनी आंखों से देखेंगे। अगला सवाल स्वामी जी तमन्ना का है, और वो क्या 19 साल की है तमन्ना। पिछले 5 साल से उनको अस्थमा है, दवाओं से बॉडी पर रैशेज हो जाते हैं उनके। तो एक तो अस्थमा परमानेंटली क्योर कैसे होगा और रैशेज कैसे दूर होंगे, स्वामी जी बताएं आप। तमन्ना की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। दवा से जो बॉडी पर रैशेज आते हैं उसके लिए मैंने बताया एलोवेरा जेल लगाएं। इसके लिए एक हमने ये दिव्य तैलम भी बना दिया है। दिव्य तेल लगाने से अथवा कायाकल्प तेल लगाने से भी रैशेज दूर हो जाते हैं। हल्दी, एलोवेरा, नीम और मुल्तानी मिट्टी या जमीन की ऐसी पीली मिट्टी ले लें, उसका लेप लगाने से, अथवा यज्ञ की जो भस्म होती है उसको भी गाय के घी में मिलाकर के लगाने से जिनके किसी चीज से रैशेज दूर रहते तो वो भी दूर हो जाते हैं। और एक अद्भुत प्रयोग है, कुचला लेकर के गाय के घी में अच्छे से उसको भून ले और फिर उसकी राख बना ले, और फिर उसमें सरसों का तेल मिला लें और थोड़ा सा स्फटिका मिला लें और उसको लगा लें। इसको मन में लगाया, जो रैशेज तो क्या, कोई घाव कई बार ऐसा व्रण हो जाता है जो किसी चीज से नहीं भरता, वो भी उससे भर जाता है। तो तमन्ना के अस्थमा के लिए और साथ में रैशेज के लिए, दोनों के लिए बता दिया। अस्थमा के लिए तो वही स्वासारी गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मीला संजीवनी और स्वासारी क्वास, स्वासारी प्रवाही का सेवन करें। दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश पिए, फेफड़े एकदम वज्र जैसे हो जाएंगे मेरे भाई हुसैन। अगला प्रश्न आप ले लो। स्वामी जी, प्रश्नों के बाद अब हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जहां खाने पीने की बात करेंगे। तो हमारा खान पान भी पर्यावरण को जाने अनजाने नुकसान पहुंचाता है, और आप हमें बताते भी हैं कैसे खाना खाना चाहिए, क्या क्या खाना खाना चाहिए, ताकि इतनी बड़ी आबादी का जो बोझ नेचुरल रिसोर्सेज पर पड़ रहा है वो ज्यादा ना पड़े, खास तौर पर पानी को लेकर। तो देखो, अभी आप कल का प्रोग्राम बताओ, तब तक मैं पूरा हेल्दी खाना। स्वामी जी थाली में आज क्या क्या है? बहुत बड़ी सी थाली लग रही है। थाली में देखो, एक तो अंकुरित है। सबसे पहले अंकुरित और जो फल खाने चाहिए। तो साधु को भोग लगे, इससे अच्छी बात क्या है? लो महाराज। और स्वामी जी साक्षी महाराज के बाल भी अभी लाने हैं आपको। अंकुरित के बाद अब महाराज जी के हमने शुगर ठीक कर दी है। बाल के लिए मैंने महाराज जी के लिए एक तेल रखा हुआ है, केश कांति एडवांस, वो जो है अभी महाराज जी को मैं दूंगा। और अरे महाराज जी, शुगर इससे नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल चिंता नहीं करें। हाँ, ये मेरी गारंटी है। और देखो, ड्राई फ्रूट, और ये इससे पूरी ताकत मिलेगी आपको। हाँ, अब आपको खिला भी रहे। और स्वामी रामदेव खुद अपने हाथों से आपको खिला रहे हैं। अब तो तबीयत ठीक होने की गारंटी है। पहले फ्रूट्स, अंकुरित और ये सब खाने के बाद फिर मल्टीग्रेन वाली रोटी खाएं। अब ये हो गया। और मल्टीग्रेन वाली, हम ये रोज गेहूं और चावल के पीछे पड़े रहते हैं, उसकी बजाय रागी, बाजरा, इसकी रोटी खाएं। प्रोटीन के लिए मिक्स दाल है, मिक्स सब्जियां हैं, और ये गाय का, हमने तो गाय का पनीर, गाय का मक्खन, गाय का घी, गाय का दही भी दे रखा है। तो आज ऐसे पहले सलाद खाएं, पहले फल खाएं, अंकुरित खाएं, बाद में पका हुआ खाएं।
और अंत में जो है मीठा खाएं। महाराज जी को शुगर है इसलिए मिष्ठान नहीं खिलाएंगे, बाकी को खिला देंगे। तो ऐसे जो मिश्रित अनाज खाएंगे, मिश्रित दालें खाएंगे, अपने रसोई में अलग अलग प्रकार के तेल रखेंगे, कभी नारियल का तेल, कभी सरसों का तेल, कभी तिल का तेल, गाय का घी तो सर्वोत्तम है ही। ये हम तो एक बार में इतना इतना घी खाया करते थे महाराज गुरुकुल में। तो ऐसे जो खाएंगे वो सदा सेहतमंद रहेंगे। इसलिए प्रकृति और संस्कृति को अपनाएं, पेड़ भी लगाएं, रोज हमारे साथ इंडिया टीवी पर योग करें और महाराज साक्षी जी की तरह मधुमेह और बीपी से मुक्त हो जाए। लो महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रणाम बहुत स्वामी जी।